चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आपको करना क्या होगा, इसका देखिए बच्चों, ये नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो 3 की पावर 4 81 यूनिट डिजिट 1। 8 पे भी 4 से देखेंगे तो 56 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो यहाँ पावर बची 1, तो 8 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यूनिट डिजिट आया 8। ऐसे यहाँ आते हैं तो 4 आया। अब ये देखिए बच्चों, 4 और 9 पे आपको बताया हुआ है कि इवन और ओड पावर देखते हैं, तो 13 जो है वो आपका ओड पावर है या इवन पावर है, तो आप देखेंगे ओड पावर है, तो 4 की ओड पावर पे यूनिट डिजिट कितना होता है 4। ऐसे 7 है, तो ये देखिए ये नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो 7 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 2401। देखिए बार बार आ रहा है नंबर, इसलिए याद हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 1 करेंगे तो 4 1 जा 4। यहाँ आते हैं बच्चों +4, यहाँ आ रहे हैं +8 यूनिट। 8 और 4 12 बच्चों, 2 बना, 2 और 4 6, 6 और 8 14, तो यूनिट डिजिट हमारा आ रहा होगा 4। ये हुआ बच्चों हमारा आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये थोड़े स्टैंडर्ड आपके क्वेश्चन हैं, बस छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा और उसके बिहाफ पर हम इनको कर पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि अगर कहीं कॉन्सेप्चुअली डाउट है तो बच्चे वापसी जाइए, रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो को देखिए और बहुत ध्यान से एक एक पार्ट को करिए। एक छोटी सलाह मैं साथ में और देना चाहूँगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पर रखता हूँ बोर्ड पर और आपसे देखते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, फिर उस वीडियो को देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ों को नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ 32 रेज़ टू पावर 32 रेज़ टू पावर 32। मैं यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस और भी आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं मान लीजिए बच्चों 3 चीज़ें लिखता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 3। मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2। मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2। बच्चों तीनों में डिफरेंस बताइए क्या है। तो आप ये समझिएगा कि हमेशा पावर जो आती हैं वो ऊपर से सोल्व होती आती है, यानी 2 की पावर 3 कितनी हुई बच्चों 8, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 8। यहाँ ऊपर से सोल्व करेंगे, 3 की पावर 2 कितनी हुई बच्चों 9, 3 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है बच्चों 9। ऐसे ही यहाँ करोगे तो 3 दूनी 6 यानी 2 की पावर 6। अब आप इजीली बता पाएंगे कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप इन नंबर्स को समझ पा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों मैं आपको एक छोटी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर 32 की पावर 35 है और मैं जानना चाह रहा हूँ बच्चों कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कि 32 की यहाँ 2 है, तो 2 पे हमने सीखा है 2 3 7 और 8 पे हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जो पावर लिखी हुई है अगर हम उसे 4 से डिवाइड करें तो कितनी रिमाइंडर बचता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 32, कितनी पावर बची 3, तो 2 की पावर 3 पे हम देखते हैं यूनिट डिजिट आएगा बच्चों कितना 8। यानी सब कुछ डिपेंड करता है इस पावर पे, तो इसको कैलकुलेट करना है। साथ के साथ मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको कि मैं अगर लिखूं 2 की पावर 5 तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन पर जब हम आएंगे तो हमें देखना ये है कि इसे मैं ऐसे लिख दूं बच्चों थोड़ी देर के लिए कि 32 की पावर 32 की पावर 32। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं n मान लेता हूं, इस पूरे प्रोसेस को मैं n मान लेता हूं आपको समझाने के लिए। यानी हमारा सवाल हो गया 32 की पावर n। आप मेरी बात समझ पाए बच्चे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर है अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी समझाया कि 32 की पावर 35 को यूनिट डिजिट बताइए, तो कहा कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करिए, देखिए क्या रिमाइंडर बचा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा यूनिट डिजिट क्या है। तो इसीलिए हमें इस नंबर को देखना है कि 32 की पावर 32 ये वाला नंबर, इसे 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस नंबर को आप कहेंगे सर हम ऐसे लिख सकते हैं 32 गुना 32 गुना 32, और कितनी बार लिख सकते हैं बच्चों 32 बार। तो ये बताओ बच्चों ये जो नंबर है ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे तो यहीं कट गया, 4 8 32 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। और अगर कोई नंबर एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो गया यानी कट गया,
या तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर आ गई 0। इसका मतलब ये जो पावर होगी ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी, और अगर बच्चों ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी तो हमें 2 की पावर 4 देखनी है, और 2 की पावर 4 होती 6, यानी यूनिट डिजिट क्या बन रहा होगा 6। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन है जो सीडीएस जैसे एग्जाम में आते हैं, कैट लेवल जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अब धीरे धीरे इनका स्तर एसएससी के मेंस लेवल पर आना शुरू होगा। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो बहुत कम टाइम में, सेकेंडों में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। आइए बच्चों एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं कि 32 की पावर 33 की पावर 34। मैं पूछ रहा हूँ कि इसको सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप सबसे पहले ऐसे देखिए कि 32 की ये पावर है, इस पावर को मैं मान लेता हूँ n। तो बस आपने ऐसे सोचना है कि आपके लिए क्वेश्चन है 32 की पावर n। अब हमें ये देखना कि ये जो n है ये 4 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना बनाता है। तो इस 33 की पावर 34 का मतलब है बच्चों कि 33 गुना 33 गुना 33, और कितनी बार लिखा जाए इसे 33 बार, या कितनी बार लिखा जाए बच्चों 34 बार। अगर 2 की पावर 5 मैंने लिखी थी, इसका मतलब 2 को मैं कितनी बार लिखूं 5 बार। तो ऐसे 33 की पावर 34 है तो मैं इसे कितनी बार लिखूं बच्चों 34 बार, लेकिन यानी 34 बार इस तरीके से इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड करें तो इस नंबर को रिमाइंडर क्या होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए 4 से भाग देते हैं बच्चों, बस ध्यान रहे रिमाइंडर थ्योरम आपने सीखी हो। मैं आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ाता जा रहा हूँ तो पीछे के चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए बच्चे, तभी बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो 4 से इसे भाग देंगे 32 एग्जैक्ट डिवाइड होगा 1 रिमाइंडर, इसे डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर, ऐसे सबको डिवाइड करेंगे 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। यानी इस एक्सप्रेशन को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका रिमाइंडर आ रहा होगा 1। तो इस नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 बना, तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट कितना बना 2। तो ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद है आप इस चीज़ को कर चुके हों। ये ज़रूरी नहीं है 2 हो, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इसी प्रोसेस में ये चीज़ें आगे बढ़ रही होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। हम अगली वीडियो में आपको लास्ट 2 डिजिट्स भी इसमें समझा रहे होंगे, और लास्ट 2 डिजिट एसएससी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीडीएस में पूछा जाता है, आईबी में पूछा जा चुका है, और कैट के जैसे एग्ज़ामों में लगातार पूछा जाता है। तो उस लेवल को हम बताएंगे आपको और चीज़ें समझा रहे होंगे अगली वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये चीज़ बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मेरे पोस्ट पर कमेंट्स आ रहे हैं, फेसबुक पर पर्सनली मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि आपने हमें चीट किया, आप हमें फ्री वीडियोज़ आगे नहीं देंगे। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी जो आपके साथ प्रॉमिस रहता है मैं प्रॉमिस पूरा करता हूँ। हम इस टीचिंग लाइन में तभी तक जिंदा हैं जब तक हमारी वाणी पर सरस्वती है और हम सच बोलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्री वीडियोस आते रहेंगे, हर फ्राइडे तक आते रहेंगे। मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ भी बोला था बच्चों, अभी हम 10 टेस्ट लेके आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन ला रहे हैं। 10 टेस्ट आपको हर हाल में फ्री मिलेंगे। बच्चों हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन घर से गंवाना भी नहीं है। हम आपके लिए जो चीज़ें मैक्सिमम कर सकते हैं वो ज़रूर कर रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया था कि हम हर फ्राइडे एक टॉपिक हम डालेंगे। बच्चों डाल रहा हूँ, आगे भी डालता रहूँगा। प्लीज़ आप इस चीज़ पर गलत रिपोर्ट मत करिए। अभी मेरा चैनल भी, यूट्यूब चैनल भी बंद हो गया। कुछ इंस्टीट्यूट है और मुझे पता चला कि इस इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए ये काम किया और उसने मेरा चैनल बंद करा दिया। उन्होंने इस चीज़ के लिए रिपोर्ट किया, वहाँ पे स्पैम किया। तो बच्चों आप ऐसे मत सोचिए, हम आपके लिए हैं। जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हम बच्चों का भला कर रहे हैं, उसके बावजूद वो इन चीज़ों को रोक रहे हैं। कारण यही है कि वो खुद इतने काबिल नहीं है कि सामने आ पाएँ, बस वो पीछे से वार कर रहे हैं। अगर आप भी गलत सोचेंगे बच्चों तो कैसे काम चलेगा। आप लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दे दिया। बच्चों धोखा तब होता जब मैं अपने शब्दों से पीछे हट रहा होता या मैं आपसे पैसे लेके फिर भाग रहा होता। बच्चों फ्री है, फ्री सारी चीज़ें फ्री दी हैं। जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पे हूँ। हर फ्राइडे मिलेगी वीडियो। अब मत उसमें कमेंट करना कि हमें हर फ्राइडे वीडियो नहीं मिलेगी। बस कहा हर फ्राइडे वीडियो मिलेगी। 10 टेस्ट आपके लिए तैयार कर रहे हैं, लगभग हो चुके हैं। 1 अप्रैल से हम उसको लागू कर रहे हैं और 10 टेस्ट बहुत बेहतरीन क्वालिटी के आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, ना ऐसा सोचिए।
हम पैसे के लिए नहीं हैं, आपके लिए हैं। आगे बच्चों मेरे ये जो चैप्टर मैंने समझाया है इसमें कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरे फेसबुक से मुझे जुड़िए। मेरी फेसबुक आईडी है rakesh.yadav0011। हम जितनी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं मैं फेसबुक पोस्ट पर शेयर करता हूँ, आप मुझसे उस पर जुड़ सकते हैं। मेरा पेज है, आप उस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन। बच्चों बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो प्रॉपर इसी चीज़ पर फंडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे फ्रॉड चैनल बना दिए हैं और मेरी चीज़ों को फ्रॉड साबित करने में तुले हुए हैं। उनका सारा पैसा इस चीज़ पर खर्च हो रहा है कि मैं कैसे आप तक फ्री पहुंचा रहा हूं, उनको इस बात से दिक्कत है और मैं ये चीज़ पहुंचाता रहूँगा। आप जुड़े रहिए। कॉन्सेप्चुअली अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत है आप मेरी बुक ले सकते हैं एडवांस मैथ की, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। आप उसे परचेज करें, आप मेरी वेबसाइट से उन्हें परचेज कर सकते हैं rakeshyadavpublication.com। साथ ही मेरी एक दूसरी वेबसाइट है rakeshsir.com, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जब आप एडवांस मैथ से उस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लें देन आप उसके बाद मेरी एक 7300 एसएससी मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप उससे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगर और प्रैक्टिस करनी हो तो जिन क्वेश्चंस को मैं क्लास में कराता हूं, जिस मेथड से कराता हूं, मेरे क्लास के लाइव एक्सपीरियंस को अगर आपने देखना है तो आप मेरे क्लास नोट्स परचेज कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। साथ ही बच्चों हम 1 अप्रैल से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट करने लग रहे हैं जो पेड होंगी और ये उन बच्चों के लिए होंगी जो मुखर्जी नगर तक नहीं आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर फ्राइडे वीडियो नहीं डालूंगा, डालेंगे, लेकिन उसमें हम बहुत सारी वीडियोस बहुत जल्दी ला रहे होंगे और बच्चों का सिलेबस बहुत जल्दी करा देंगे ताकि वो अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हों। साथ के साथ हम उनको और बहुत सारी चीज़ें और फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। 1 अप्रैल को मैं अपना पहला चैप्टर लेके आ रहा हूँ उसमें, और उसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे होंगे बच्चों। जय हिंद।